हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस छोटे से वाले सेशन के अंदर। और आज है अपना डे नंबर 2। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं सेशन के अंदर। ठीक है, डे 1 का कंटेंट आपके पास में पहुंच गया होगा, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, बताते हुए चलना मुझे आंसर। सवाल कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको कौन सा मिलेगा। तो हिमाचल में कौन सा होगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति वाली जो लोकेशन है उसी के पास में आप देखोगे काफी सारे आपको पासेस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम एक इंपॉर्टेंट पास की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, अटल टनल। क्या है, अटल टनल आपको देखने को मिलता है। अगला कहा जा रहा है बिगेस्ट नेचुरल लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेणुका लेक। रेणुका लेक अगर देखा जाए तो ये रामसर साइट का भी पार्ट है। और ये जो रेणुका लेक है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट के रूप में आपको देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है ये। अगला कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे वायसरॉय हैं जिनके द्वारा कालका शिमला रेलवे लाइन को इनोग्रेट किया जाता है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे कर्जन। कर्जन चाचा 1905 में आपको मिलेंगे। और जब बंगाल का डिवीजन होता है, जब बंगाल विभाजन होता है, उस समय पर आपको इनका जो नाम है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला कहा जा रहा है पेडोंग। देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको यहाँ पर पोंग भी लिखते हैं, दोनों सेम ही सेम आपको मिलेगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो डैम है ये आपको कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो पहली चीज तो ये कहाँ है, हिमाचल के अंदर है। अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर कौन सी हो जाएगी, व्यास नदी आपको मिलेगी। कौन सी है, व्यास नदी। व्यास नदी एक ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन भी इंडिया से होता है और ये खत्म भी इंडिया के अंदर ही होती है। यानी कि बाकी जो रिवर्स है वो आप देखेंगे तो क्या होती हैं, पाकिस्तान की तरफ जाती है, इंदस रिवर है ना। तो लेकिन ये वाली जो है ये कहाँ खत्म हो जाती है, ये सतलज के साथ में मिल जाती है, तो ये इंडिया में ही खत्म हो जाती है। अगला कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, खरजियर को जाना जाता है। अगला सवाल कहा जा रहा है कटोच राजपूत डायनेस्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके रूलर का नाम आपको बताना है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये होंगे शुभ शर्मा चंद्र जी आपको देखने को मिलेंगे। अगला उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो है इसका फॉर्मेशन कब होता है। तो उत्तराखंड बनेगा 9 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन होता है। किससे अलग होकर बनाया जाता है, तो यूपी से अलग होकर इसको बनाया जाता है। अगला कहा जा रहा है जागेश्वर टेम्पल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा। बहुत ही फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, बड़े सारे टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो छोटी चार धाम यात्रा जो है, छोटी चार धाम यात्रा वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। एरिया के हिसाब से उत्तराखंड के अंदर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सी देखने को मिलेगी। तो ये हो जाएगी उत्तर काशी। कौन सी हो जाएगी, उत्तर काशी आपको मिलेगी। अगला देखिएगा विच वन इज द हाईएस्ट माउंटेन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। तो ये तो देखो काराकोरम के ऊपर है तो ये तो होगी नहीं। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है तो ये भी नहीं होगी। बचा नंदा देवी या फिर चेम्बोराजो। तो क्या होगा, नंदा देवी हो जाएगा। और यहीं पर आप देखोगे तो नंदा देवी के नाम से आपको क्या मिलेगा, नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। अगला वैली ऑफ फ्लावर, एक तो वैली ऑफ फ्लावर है और एक क्या है, पिन वैली। ये दो अलग अलग आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये होगा पुष्पावती नदी के किनारे, इसीलिए इसको हम वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। रामगंगा जो लिखा है इसके किनारे आपको क्या मिलेगा, इसके किनारे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अगला देवप्रयाग जो है भागीरथी के साथ में कौन सी नदी मिलती है। तो देवप्रयाग बनता है, तो ये हो जाएगी कौन सी, अलकनंदा। और यहाँ से कौन सी नदी बन के आगे जाती है, तो गंगा नदी यहाँ से बनती है। अगर हम गंगा की हेड स्ट्रीम्स की बात करें तो इसकी हेड स्ट्रीम्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो भागीरथी हो जाएगी और एक आपको अलकनंदा देखने को मिलेगी। अगला इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, दिस इज ऋषिकेश। कौन सी है, ऋषिकेश आपको देखने को मिलेगा। अगला महावीर स्वामी जी की अगर हम बात करें तो 24 नंबर के तीर्थंकर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। आपको बताना है इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो इनका जन्म होता है वैशाली के अंदर। महावीर स्वामी जी 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर। ओके, इनका सिंबल क्या था, तो लाइन इनका सिंबल आपको देखने को मिलेगा। अगला बिसाइड्स हिंदी एंड उर्दू बिहार की तीसरी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो भाई भोजपुरी नहीं है,
मगधी भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, संस्कृत तो आपके तेलंगाना और ये इधर उत्तराखंड साइड पे हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैथिली भाषा। ये जो भाषा है, ये भाषा नेपाल के अंदर भी बोली जाती है। अगला, बराबर केव जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, तो ये आपको कहाँ मिलेगी, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है। अगला, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, तो ये कहाँ हो जाएगा, बौद्ध गया के अंदर महाबोधि टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। अगला, दालमिया नगर ऑफ बिहार, ये किस चीज के लिए जाना जाता है, तो सिल्क के तो नहीं जाना जाता है, भागलपुर जाना जाता है सिल्क के लिए, तो सिल्क तो नहीं होगा, लेदर के लिए तो कानपुर को जाना जाता है, जूट के लिए वेस्ट बंगाल को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीमेंट के लिए जाना जाता है। अगला, सोनेरेटिया अल्बा, ये सुर्खियों में था, ये क्या है, अब इससे ये तो पता चल रहा है कि भाई ये किसी चीज की स्पीशी है, नाम से पता चल रहा होगा, बट ये काहे की है, तो ये हो जाएगा एक एवरग्रीन मैंग्रोव स्पीशी आपको देखने को मिलेगी। अगला, इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये सुर्खियों में रहता है, आपको बताना है कहां पर है ये, तो ये हो जाएगा केरला के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा नीलगिरी ताहर, क्या मिलता है, नीलगिरी ताहर आपको देखने को मिलता है। नीलगिरी ताहर जो है ये स्टेट एनिमल है किसका, तमिलनाडु का, किसका है, तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट पे आइए, स्वराज, लॉन्ग एंड शहीद द्वीप, ये तीनों के तीनों कहाँ पे पाए जाएंगे, एक्चुअल में रॉस आइलैंड, नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड, इनके नाम चेंज किए गए थे, कहाँ पे, अंडमान निकोबार के अंदर, तो यहाँ पर ये कहाँ होगा, अंडमान निकोबार के अंदर आपको मिलेगा। अगला, आदि, गैलोज, न्याशी एंड टैगिन, अगर आपको ये चारों में से कोई भी ट्राइब नहीं पता है तो एटलीस्ट एक तो मालूम होनी चाहिए, दैट इज न्याशी ट्राइब, है ना, एक न्याशी ट्राइब है और एक है आपकी अपातानी ट्राइब, ये दोनों ट्राइब्स आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये जो ट्राइब है ना, ये आप देखोगे कहाँ मिलेगी, तो दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, नुआखाई जोहर, अब नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पर होता है, पहली चीज तो ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, स्टेट फेस्टिवल नहीं है, कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा के अंदर आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। अगला, इदकल केव जो है ये नियोलिथिक टाइम पीरियड की हैं, आपको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है, जैसे कि हम अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या आपकी बाकी बराबर केव्स इन सब की बात करते हैं, तो उसी तरीके से ये है, तो ये कहाँ मिलेगा, केरला के अंदर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। अगला, ओनम फेस्टिवल जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, तो ये फेस्टिवल करीबन 10 दिन तक चलता है, ये फेस्टिवल कहाँ होगा, केरला के अंदर। इसी दिन पे क्या होता है, बोट रेस भी होती है ना, जिसे हम कहते हैं वल्लम कल्ली बोट रेस, ओके, ये भी यहाँ पर होती है। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कहाँ, हैदराबाद के अंदर, कहाँ है, हैदराबाद के अंदर, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, ओके। अगला, पराविकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, केरला के अंदर, कहाँ है, केरला के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला सवाल, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसका बॉर्डर चाइना के साथ में शेयर नहीं होता है, तो पहले तो देखो जम्मू कश्मीर का भी शेयर होता था, लद्दाख का भी शेयर होता था, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर शेयर नहीं होता है। अगला, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसका बॉर्डर सबसे ज्यादा बाकी राज्यों के साथ में लगता है, तो ये तो वन एंड द ओनली, दैट इज यूपी, 8 राज्य हो जाएंगे और एक यूटी हो जाएगा, दैट इज दिल्ली। आगे आइए, कहा जा रहा है पत्रिका द्वार, इसको इनोग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा, ये कहाँ पर लोकेटेड है, एक तो आप देखोगे जंतर मंतर है, एक दिल्ली के अंदर है, एक राजस्थान के अंदर है, ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। अगला, मेघदत्तू डैम, मेघदत्तू डैम कहाँ पर होगा, तो ये आपको कावेरी नदी के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि एक विवादित बांध है। अगला, कहा जा रहा है नरोपा फेस्टिवल जो है ये सुर्खियों में रहता है, ये फेस्टिवल कौन से रिलीजन का है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जूइश फेस्टिवल हनुका, है ना, लेकिन ये क्या है, नरोपा, तो ये किससे होगा, बुद्धिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। बाकी आपके जो सेशंस हैं, जैसे जीडी का क्लास आपका चल रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की सीरीज आपकी चल रही है, नहीं देख रहे हो उसे तो देखिए, बाकी डेली अपना करंट अफेयर्स का क्लास करते रहिए, क्योंकि 2026 की तैयारी कर रहे हो और अगर अभी से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर लास्ट में जाके देखो रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है ना। और अब 26 पढ़ रहे हो, 26 में पेपर देना है, तो 25 का तो करंट अफेयर्स पूरा का पूरा तुम्हें आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 28 ऑफ दिसंबर को सुबह 7 बजे पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपके लिए आने जा रहा है। तो सभी बच्चे यहाँ पे सेशन को एक बार इसे लाइक करते हुए चलेंगे और इसको शेयर करेंगे अपने यार दोस्तों के साथ में, और यहाँ पे इस सेशन के अंदर सभी लोग लाइव कनेक्ट होंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कितने क्वेश्चन इतने में से आप करेक्ट कर रहे हो वो कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता दिया करो, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू करें या ना करें वो भी बता दिया करो, ठीक। चलो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।